हम सभी को अपने जीवन में दो प्रकार के डर का सामना करना ही पड़ता है। एक डर सत्य है और दूसरा असत्य। जो सत्य डर है वह सही है, जैसे शेर, सांप, जहरीले कीड़े मकोड़े, नरभक्षी जानवरों और जहरीले पदार्थों से डरना सही है। लेकिन जो असत्य डर है, जिसे काल्पनिक या मानसिक डर कहते हैं, जैसे जो चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं उनसे डर लगना ही काल्पनिक डर है। हम काल्पनिक डर को कैसे समाप्त कर सकते हैं, जानते हैं इस बौद्ध कहानी से। कहानी को सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कहानी को अंत तक जरूर सुनें। पहाड़ों में बसे एक शांतपूर्ण मठ में कोजी नाम का एक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु रहा करता था। कोजी ने बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करते हुए अपना जीवन आंतरिक शांति और ज्ञान की खोज के लिए समर्पित कर दिया था। अपने रास्ते पर उन्हें जिन गहन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, उनमें से एक थी चिंता की विनाशकारी शक्ति और इसकी दिमाग पर छा जाने वाली क्षमता। एक युवा भिक्षु के रूप में कोजी अक्सर खुद को चिंता से घेरा हुआ पाते थे। वह भविष्य की अनिश्चितताओं, अतीत की गलतियों और वर्तमान की चुनौतियों के बारे में चिंतित रहते थे। उनका मन चिंताजनक विचारों के जाल में उलझा हुआ था, जिससे वह उस शांति और आनंद का अनुभव नहीं कर पाते थे जो वह चाहते थे। अपने ऊपर की चिंता के बोझ को पहचानते हुए कोजी ने मठ के बुद्धिमान बुजुर्ग भिक्षुओं से मार्गदर्शन मांगा। उन्होंने उनकी चिंताओं को ध्यान से सुना और उसके संघर्ष की गहराई को समझा। अपने दिलों में करुणा के साथ उन्होंने उसे चिंता और उसकी पकड़ पर काबू पाने के बारे में बुद्ध की शिक्षाएं दी। बड़े भिक्षुओं ने कोजी को सिखाया कि चिंता लगाव से उत्पन्न होती है। परिणामों के प्रति लगाव, इच्छाओं और नियंत्रणों का भ्रम। उन्होंने समझाया कि जीवन की प्रकृति अनित्य और अप्रत्याशित है और चिंता केवल इस बात पर ध्यान केंद्रित करके दुख को बनाए रखती है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। कोजी ने उनकी बातों में समझदारी को समझा, लेकिन चिंता के चक्र से मुक्त होना एक कठिन चुनौती साबित हुई। वह चिंतित विचारों से जूझता रहा और भविष्य के प्रति अपने लगाव को छोड़ना उसके लिए कठिन हो गया। चिंता से मुक्ति पाने के लिए दृढ़ संकल्पित कोजी ने मठ के शांत बगीचे में एकांत की तलाश की। एक खिले हुए चेरी ब्लॉसम के पेड़ के नीचे बैठकर उन्होंने प्राप्त शिक्षाओं पर विचार किया। शांति के उस क्षण में उसे एक एहसास हुआ। कोजी को यह एहसास हुआ कि चिंता मन की उपज थी। उनके विचार और धारणाओं की रचना, इसका अस्तित्व वर्तमान क्षण में नहीं था, बल्कि अतीत और भविष्य में भ्रम में था। उन्होंने समझा कि चिंता पर काबू पाने की कुंजी सचेतनता विकसित करना और प्रत्येक क्षण में पूरी तरह से मौजूद रहने में निहित है। उस दिन के बाद से कोजी ने स्वयं को सचेतनता के अभ्यास के लिए प्रतिबद्ध कर लिया। उन्होंने वर्तमान क्षण में खुद को स्थापित करते हुए अपने ध्यान अपनी सांसों की संवेदनाओं पर केंद्रित करना सीखा। जब चिंताएं उठीं तो उन्होंने बिना निर्णय किए उन्हें स्वीकार कर लिया और धीरे से अपना ध्यान वर्तमान पर वापस लाया। प्रत्येक सचेत सांस के साथ कोजी को लगा कि चिंता की पकड़ उसके दिमाग पर से
ढीली हो रही है। उन्होंने पाया कि पूरी तरह उपस्थित रहकर वह अनिश्चितता के बीच शांति पा सकते हैं और परिणामों के प्रति लगाव छोड़ सकते हैं। उसे एहसास हुआ कि उसके नियंत्रण में एकमात्र क्षण वर्तमान ही था और भविष्य की चिंता ने ही उसे वह आनंद और सुंदरता छीन ली जो उसके सामने थी। जैसे जैसे कोजी ने सचेतनता के अपने अभ्यास को गहरा करना जारी रखा, वह अपने साथी भिक्षुओं और व्यापक समुदाय के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन गए। लोग उनके शांत स्वभाव और चिंता के साथ अपनी यात्रा से प्राप्त ज्ञान की ओर आकर्षित होकर उनका मार्गदर्शन चाहते थे। कोजी ने चिंता पर बुद्ध की शिक्षाओं को साझा किया, दूसरों को जीवन की नश्वरता और दुख को कम करने में दिमागीपन की शक्ति की याद दिलाई। उन्होंने उन्हें वर्तमान क्षण को अपनाने और स्वीकृति और अनासक्ति का एक दृष्टिकोण विकसित करना सिखाया। अपनी दयालु उपस्थिति और शिक्षाओं के माध्यम से कोजी ने कई लोगों के जीवन को प्रभावित किया, उन्हें चिंता के बीच सांत्वना खोजने और जीवन की अनिश्चितताओं को अधिक आसानी से नेविगेट करने में मदद की। उनकी कहानी चिंता की विनाशकारी पकड़ पर काबू पाने में दिमागीपन की परिवर्तनकारी शक्ति का एक प्रमाण बन गई और इसलिए बौद्ध भिक्षु कोजी की विरासत जीवित है, जो चिंता का सामना करने वाले सभी लोगों के लिए एक अनुस्मारक है कि इसकी पकड़ से मुक्ति वर्तमान क्षण में है, जहां शांति, आनंद और स्पष्टता की प्रतीक्षा है। धन्यवाद।